हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से। मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। ओके, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। प्लीज़ टैरो के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन से मैच करके देख सकते हैं। ओके, प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पहुंचने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराने के बाद अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ज़रूर लीजिए। ओके, अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, तो आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, ये गाइडेंस के तौर पे रीडिंग होगी। ओके, हम बिकॉज आज मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ डिफरेंट टॉपिक्स में या मैसेज ऑफ द डे में भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप पे डाउट है, या कहीं ना कहीं एक एंडिंग फेज ज़रूर हर रीडिंग में चल रहा है और कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर आ रही है। डेथ कार्ड आ रहा है, टावर कार्ड बहुत आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो हम जानना चाहते हैं एक रीज़न के तौर पे कि आपके पर्सन आपसे ऐसा क्या नहीं उन्हें पता है जो वो क्यूरियोसिटी या ऐसा डाउट्स लेके चले, तो जिससे आपको भी चीज़ें पता चले कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो शायद उन्होंने कभी खुल के आपसे नहीं पूछी, बट डीप डाउन इनसाइड वो आपसे पूछना ज़रूर चाहते हैं। मे बी शायद एक्सप्रेस ना करते हों, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो चाहते होंगे। शायद इतने करेज नहीं होगा कि वो आपसे बोल पाएँ। ओके, या उन्होंने चीज़ों को पूछना ज़रूरी नहीं समझा, बट वो चीज़ें उनको उनके दिमाग या दिलो जहन में ज़रूर रहती है। तो ये रीडिंग थोड़ा इस पे डिपेंड है। प्लीज़ ओपन माइंडेड होके देखिएगा एंड प्लीज़ मैसेजेस वही लीजिएगा जो सही में आपकी सिचुएशन में जो फेस चल रहा है उनको टच करे। ओके, आपको लगे इस रीडिंग में कि आपके लिए ये सिचुएशन आपकी मैच कर रही है तो प्लीज़ उसी मैसेजेस को पिक करें। सारी रीडिंग अगर आपसे मैच नहीं कर रही है तो प्लीज़ उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर पूरी रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो फिर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन पे नहीं है। ओके, प्लीज़। ओके, एज अ डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता दूं प्लीज़, क्योंकि रीडिंग करने पे ही पता चलेगा। मे बी कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, कुछ ट्रिगर भी हो सकता है, कुछ भी मैसेजेस हो सकते हैं, वो तो कार्ड्स निकलने के बाद ही होता है। ओके, मे बी शायद मेरा मोटिव इस रीडिंग को करने का कुछ और है, लेकिन मे बी शायद कुछ और मैसेजेस निकल जाएं और रीडिंग कहीं और डायरेक्शन ले ले। तो मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि इसके चक्कर में आप अपने बने बनाए रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को ये मत कुछ पूछ मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं वो उनसे क्या जानना चाहते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन को ज़रूर विजुलाइज कीजिए, उनकी आइज़ को विजुलाइज कीजिए। ओके, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 3 बार उनका नाम ले लीजिए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे हर तरीके से रेजोनेट करे। ओके, तो हमारे पास कंडीशनिंग का कार्ड आया है। ओके, फर्स्ट कंडीशनिंग, प्लेफुलनेस। आई थिंक इससे पहले वाली रीडिंग में भी कुछ ऐसे ही कार्ड्स निकल के आए थे। ओके,
स्लोइंग डाउन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका शेयरिंग। काफ़ी मैसेजेस सेम आ रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आई थिंक लास्ट वाली रीडिंग मैंने जो लास्ट डे अभी की थी उसमें भी कुछ आपके पर्सन के कुछ ऐसे ही सेम मैसेजेस आए थे। शेयरिंग का कार्ड ऑल ओवर आया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आजकल अगर इनके साथ हैं तो भी और नहीं है तो भी, आपकी सिचुएशन कोई भी चल रही हो, रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप सिचुएशन में हो या कांटेक्ट में हो, वो आपसे शेयरिंग की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। वो आपसे अगर तो आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन तब भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप औरों से क्या शेयर करते हैं जो वो उनसे नहीं करते। इनको लगता है कि आप जो हैं वो इनसे सब कुछ शेयर नहीं करते। आप अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें आप खुल के इनसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। अगर इनसे नहीं करते तो आप किससे करते हैं? आप इनसे अगर एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो आप किससे एक्सप्रेसिव है? वो कौन है या वो क्या सोर्स है आपकी लाइफ में जो आप जिनसे चीज़ें शेयर करते हैं? इन्हें क्योंकि लगता है कि आप जो हैं अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, इनसे छुपाते हैं कुछ चीज़ें। आपने इनको अपने बारे में सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, या आप डे टू डे अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को, अगर आपने कोई डिसीजन लिया या कुछ भी है तो आपने इनको लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने सच में ऐसा किया हुआ है, ये इनके उसमें है, ये इनके थॉट में है, ये इनके दिलो दिमाग में है, ये इनका थॉट प्रोसेस है कि इनको ये फीलिंग है कि आप जो है इनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप चीज़ों को छुपाते हैं, आप इनसे सब कुछ शेयर नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को या अपनी किसी भी चीज़ को, फाइनेंस, ग्रोथ, एनीथिंग, बट आप इनसे पूरी तरीके से ओपन नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों को आप अपने तक ही रखते हैं। मे बी शायद आप रिजर्व हो, ओके, रिजर्व पर्सन हो, नहीं बताना चाहते हो, या आपने मे बी सब कुछ बताया हो बट इनको ऐसा डाउट होता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। तो ये सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं। तो कंडीशनिंग का कार्ड सबसे पहले हमारे पास आया है। ये आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने शायद कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं इनके ऊपर। मे बी शायद आपने कुछ इनको मना कर रखा होगा, या आपने इनको कुछ चीज़ों को बताया होगा कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, अब मत करिए, या कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए कहा होगा। मे बी शायद कुछ हैबिट्स को चेंज करने के लिए कहा होगा। तो इनको ये चीज़ बहुत लगती है कि आपने वो कंडीशन क्यों लगा रखी है, ओके, कंडीशंस क्यों है, या आपने इनको किसी चीज़ों के लिए, मे बी शायद आप इस समय नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप सिचुएशन में हो और आप लोगों ने कुछ कंडीशन इनके ऊपर लगा दी है अपने पर्सन के ऊपर। तो वो जानना चाहते हैं कि ये कंडीशन का क्या बेस है, और आपने कंडीशन आप इनके ऊपर मत लगाइए, ओके। ये चाहते हैं कि ये जैसे हैं आप इनको एक्सेप्ट करिए। अगर ये कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये अपनी अगर फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को नहीं मानना चाहते हैं, मतलब ये अपनी ज़िद को ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर देते हैं, अगर ये कुछ चीज़ों को, हैबिट्स को नहीं चेंज कर पाते, इनको डिफ़िकल्टी होती है, या सेम चीज़ ये कई बार कर देते हैं आपको हर तरीके से, अगर सिंपल वे में कहूँ, अगर मैं बार बार आपको चीज़ों को हर्ट करते रहते हैं और उसके बाद जाके अब शायद आपने फुल एंड फाइनल कुछ कंडीशन लगा दी और आपने कह दिया है कि अब जो है मैं बेयर नहीं करूँगी और ये चीज़ फुल एंड फाइनल, और आप अलग हो गए। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस कंडीशंस को हटा दीजिए, और आपने कंडीशन क्यों लगाई है, आपने उन चीज़ों को लाइट लीजिए, स्लो डाउन हो जाओ और चीज़ों को लाइट वे में पॉजिटिव लो। तो कंडीशनिंग के बाद प्लेफुल एनर्जी है, ओके। अगर ये आप इनसे डिस्कनेक्टेड हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है या साइलेंट मोड पे हैं आप लोग,
दोनों तरफ से, या कनेक्टेड भी हैं। तो इनको ये लगता है, ये अगर आपको कहीं से नोटिस करते हैं, जो कि मुझे बहुत लग रहा है कि आपको कहीं नोटिस करते हैं, जहाँ से भी आपको नोटिस कर पा रहे हैं, आपके वेयर आउट्स वगैरह इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, आप बहुत ही फन मोड में दिख रहे हैं, आप हल्ला गुल्ला करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पार्टी है, लाइट मूड में है, पॉजिटिव चीज़ों को हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं, काफ़ी इंजॉयफुल एनर्जी में हैं, तो ये आपसे यही पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन के साथ आपने कंडीशन लगाई है, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है एट प्रेजेंट, तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसके साथ आप हल्ला गुल्ला पार्टिंग कर रहे हैं। इनके बाद आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन इतना इम्पोर्टेंस है जो आपको इस एनर्जी में रख रहा है, या आप उसके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में हैं। कौन है वो सोर्स, और ऐसा सोर्स है जो इनको नहीं बट आपको इतना लाइट मोड में रख रहा है और आपको इनकी परवाह नहीं हो रही है। तो ये पर्सन आपके बहुत जानना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि आप हमेशा जो है, शायद आप हमेशा कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आती होगी, कोई खटपट बीच में आ जाती होगी, जब भी कोई टावर मूवमेंट आता होगा, या कुछ भी छोटा मोटा टावर नहीं, नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो आपकी तरफ से हमेशा इनिशिएटिव कर लिया जाता है, आप पहले कर लेते हैं। ऐसा क्या हो गया इस बार कि आप इतने स्लो हो गए? मे बी शायद आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, मे बी शायद 1-2 दिन के बाद अगर आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे होंगे, या कोई फेस आप लोगों के बीच में आया होगा, तो 1-2 दिन के बाद आप खुद ही इनिशिएटिव कर लेते होंगे। लेकिन इस बार शायद आपने लंबे अरसे तक उनको यूं ही छोड़ दिया और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया आपकी बार कि आपकी तरफ से जो है इतनी चीज़ें स्लो हो गई, आपने इतने लंबे टाइम के लिए कोई एक्शन नहीं किया, कोई हिंट नहीं दी, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है, उसका रीज़न क्या है जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? आप कैसे इतने स्लो हो गए? आप तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड थे, आप काफ़ी क्विक एक्शन और डिसीजन लेने वाले पर्सन थे, आप कैसे स्लो हो गए इनकी तरह? आप कैसे साइलेंट मोड पे चले गए? आपने इन चीज़ों को कैसे ख़त्म कर दिया? आपका प्यार कैसे इतना स्लो हो गया? आप इनके लिए अगर जो फीलिंग प्यार रखते थे वो क्यों इतना स्लो हो गया? ओके, आपने आपको इनकी परवाह ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ें, इसका सोर्स वो जानना चाहते हैं, रीज़न क्या है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ओके, तो ये पर्सन जानना चाहते हैं। ओके, एंड वो जानना भी चाहते हैं। और शेयरिंग मतलब शेयरिंग, वो कौन है, इनको कहीं ना कहीं आप पे, शायद ये तो बोलते नहीं होंगे, बट इनको कहीं ना कहीं आप पे डाउट ज़रूर है। या तो वो इस ब्रेकअप अगर सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, तो इनसे अलग होने के बाद आप किसके पास जाते हैं, इनको ये जानना है। ओके, आप किसके पास जाते हैं? आपकी लाइफ में ऐसा कौन इम्पोर्टेंट है जो इनके बाद आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है? ओके, तो ये जानना चाहते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। और मेरे व्यूअर्स से क्या जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन एट प्रेजेंट करेंट टाइम क्या जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं। कई सारे कार्ड आ रहे हैं। ओके, हमें इतने कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी ओनली 3 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। ओके, दैट इज़ ओके, दूसरा कार्ड भी आ गया है। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले कार्ड हमारे पास आया है ऑर्डिनरीनेस का, दूसरा आया है रीबर्थ का, तीसरा आया है हार्मनी का, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक आई है प्रोजेक्शन। ओके, मे बी आप देख पा रहे हो, प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। ओके,
प्रोजेक्शन कार्ड की वजह से ओके काफ़ी डिफरेंट मैसेज है। ओके तो बॉटम ऑफ द डेक जो आपका प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं मे बी शायद आप ट्विन फ्लेम में हो, कनेक्शन में हो, इनको ऐसा लगता है बिकॉज इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। ओके ये आपके अंदर खुद को देख पाते हैं। ओके मे बी आप लोगों में कुछ सिमिलैरिटी है, भले ही आप दोनों अलग हैं। ओके मुझे ये चीज़ बिल्कुल फील हो रही है, आप लोग डिफरेंट जोनर के पर्सन हैं आप दोनों लोग। ओके आपका थॉट प्रोसेस, आपके जो परसेप्शन है, आपकी जो पेरेंटिंग है, आप दोनों जो डिफरेंट कल्चर कास्ट से आते हैं या ट्रेडिशन से आते हैं, रिलीजियस भी डिफरेंस हो सकता है, बट फिर भी कोई भी डिफरेंस हो, कैसा भी डिफरेंस हो, आप दोनों की सोल कनेक्ट होती है। आप चाहे कितना भी अलग हो जाएं, बट ये इनको आपके अंदर खुद दिखते हैं और आपको भी शायद इनके अंदर अपना आप खुद को देख पाते हैं। ओके तो कहीं ना कहीं एक मिरर है। ओके तो ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो ये फेस कर रहे हैं, क्या आप भी वही फेस कर रहे हैं। ये जानना ये चाहते हैं, जानना क्या, इनको क्यूरियोसिटी है, ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी सेम ऐसा ही फील करते हैं जैसा ये करते हैं। जो ये फील करते हैं कि आप ऐसा कनेक्शन है, एक दूसरे को मिरर करते हैं, या ये अपनी क्वालिटी आपके अंदर देख पाते हैं, ये अपने को खुद आपके अंदर महसूस कर पाते हैं। आप दोनों की सोल बहुत अट्रैक्ट करती होगी दोनों को। जब भी आप मिले होंगे तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये क्लिक किया होगा कि ये खुद का वजूद आपके अंदर देख पा रहे हैं। ओके तो सेम क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जो ये फील कर सकते हैं, क्या आपको भी होता है? तो ये चीज़ें ये जानना चाहते हैं एट प्रेजेंट। अगर ये डिस्कम्फर्ट में है या ये इनके साथ जो भी प्रॉब्लम फेसेस चल रहे होंगे या जो भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी ये कुछ भी है, क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही है? अगर चल रही है तो ये जानना चाहते हैं, अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, ये जानना चाहते हैं। ओके आपके साथ चीज़ें क्या हो रहा है, आप इनके बगैर कैसे रह ले रहे हैं। अगर आप दोनों एक सोल कनेक्शन पार्ट हैं तो ये आप इनके बगैर रह कैसे पा रहे हैं, इनसे डिटैच होके कैसे रह ले रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। सोर्स क्या है वो जानना चाहते हैं। आप ऐसा क्या करने लगे जो ऐसा हो रहा है, ये जानना चाहते हैं कि वो प्यार, वो ऑर्डिनरीनेस, आप इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन हो ही नहीं सकता। आप जैसे पर्सन क्या एट प्रेजेंट इस लाइफ में हैं, वजूद रखते हैं, ऐसे होते हैं, बिकॉज आप काफ़ी प्योर पर्सन हैं। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आप इनकी लाइफ में वो पर्सन है, शायद इससे पहले ये ऐसे किसी पर्सन के साथ नहीं रहे हों, इनका चीज़ें इनके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा ना रहा हो। मे बी शायद इनके पास्ट के जो भी इनका चाइल्डहुड है वो इतना अच्छा ना रहा हो। इनकी लाइफ में जो भी तमाम लोग आपसे पहले आए हों उनके साथ इनका कुछ इतना बिहेवियर ना, तो ये लोगों को इनको एक जज करने का ना इनका परसेप्शन बिल्कुल फिक्स हो गया है। ओके इनका थॉट प्रोसेस सेम है। ओके तो इनको ये उसी एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लोगों को जज करते हैं। ओके या लोगों को पहचानते हैं। बट जब ये आपसे मिले, आपकी इनोसेंस देखी इन्होंने, आपका ऑर्डिनरीनेस, आप कुछ भी हो, आप बहुत हाई प्रोफाइल हो, आपका स्टैंडर्ड इनसे बहुत हाई होगा या जो भी है, आप कुछ भी हो, बट आप काफ़ी डाउन टू अर्थ थे। आप फॉरगिव करने, इन्होंने शायद कई बार मिस्टेक्स की होंगी, आप फॉरगिव कर देते जो कि आजकल लोग नहीं कर पाते। तो वो ऐसा क्या है, आप इतने ऑर्डिनरी, तो कहीं ना कहीं आप इनको फेक भी लगते हैं। सॉरी टू से बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभी डाउट में हो जाते हैं कि
इनको आपकी इनोसेंस, आपकी ऑर्डिनरीनेस ना कभी कभी फेक लगती है, और ये कभी कभी सोच में पड़ जाते होंगे कि क्या सच में ऐसे लोग होते हैं, या तो आप बिल्कुल फेक पर्सन हैं, आप जो दिखाते हैं असलियत में आप ऐसे हैं नहीं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना फॉरगिविंग कैसे हो सकता है, कोई इतना पेशेंस लेवल किसी में इतना अच्छा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, इनके अंदर भी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड से थोड़ा सा क्लिक हो रहा है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को आपको बोलते नहीं होंगे, या आपको कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट ये कहीं ना कहीं खुद को आपसे, मतलब आपको खुद से वे बेटर मानते हैं। ओके, ये आपको खुद से थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल, आपके स्टैंडर्ड हाई हो सकते हैं, बट फिर भी ये पर्सन इनको तो कहीं ना कहीं ये आपको आप इनको लेवल बाय स्टैंडर्ड, आप जिस तरीके भी पर्सन है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन ज़रूर दिख रहा है कि मे बी शायद ये अपने को आपसे कंपेयर करते हैं। आप जिस तरीके के पर्सन हैं, आपका सोच अलग है इनसे, आपकी पेरेंटिंग अलग है, आपकी फैमिली का जो तरीका है वो बहुत है, तो ये आपकी फैमिली को भी बहुत कंपेयर करते हैं अपनी फैमिली से, उनकी पेरेंटिंग को भी कंपेयर करते हैं। तो ये वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है इनके और आपके बीच में जो आपको ऐसा बनाता है और इनको नहीं बनाता। ये भी तो सेम चीज़ आपको फॉलो करते हैं। ओके, इनकी कहाँ वो कमी है जो इनको आपसे अलग बनाती है, जबकि इनको लगता है कि आप दोनों मिरर करते हैं, ये आपको देख पाते हैं। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं आपकी जो इनोसेंस, आपकी जो अच्छाई है, आप बहुत ही डिफरेंट लेवल, बिकॉज ऑर्डिनरी कार्ड होता ही बहुत डिफरेंट है, लाखों में से कोई एक पर्सन ऑर्डिनरीनेस में आता है, बहुत ही सेल्फलेस पर्सन होता है, गिविंग नेचर वाला होता है, इम्पैथ पर्सन, जो आप इम्पैथ होते हैं वो ऑर्डिनरीनेस में आते हैं। सब कुछ होते हुए भी बहुत ही ऑर्डिनरी, डाउन टू अर्थ पर्सन, सबको लेके चलने वाला पर्सन। तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ही गुड टू बी ट्रू टाइप का जो पर्सन है ना, आप वैसे हैं, तो इनके साथ वो सिचुएशन हो तो ये जानना चाहते हैं कि भाई आप क्या चीज़ें हैं जो आपको ऐसा इंसान बनाते हैं, क्या ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी कभी ये आपको फेक समझते हैं। इस हमारा रीबर्थ का है। ओके, तो रीबर्थ से तो ऑलरेडी पता चल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मे बी शायद आपने इनको कई बार चांस दिया है। ओके, चीज़ें इनकी तरफ से खराब हुई होंगी, बट आपने हमेशा इनको फॉरगिव करके इनको एक्सेप्ट किया है। ये आप कैसे कर लेते हैं? ये मोटिवेशन, ये एक्शन जो आप लेते हैं, ये जो आपका नेचर है, आप कैसे ये कर लेते हैं? आप कैसे लोगों को माफ़ करके उनको दोबारा चांस दे देते हैं? ये सोर्स कैसे आपके पास है? बिकॉज ये किसी के पास नहीं होती। लोग आजकल किसी को माफ़ नहीं कर पाते, और एक चांस तो छोड़िए, 1 2 3 चांस, कोई चांस नहीं देते, एक चांस नहीं देते। आदमी एक बार धोखा खाता है, माफ़ भी नहीं कर पाता ज़िंदगी भर के लिए। आप कैसे वो पर्सन है? ये क्या चीज़ आपको मोटिवेट रखती है? ये स्पिरिट आपको कहाँ से आती है? ये सोर्स कहाँ से आती है? या कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ आप गैदर करते हैं, या कौन सा आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है जो आप लोगों को उनकी गलतियों के बाद, बड़ी सी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ़ करने के बाद एक दोबारा रीबर्थ की सिचुएशन में आके चांस दे के एक रिस्क टेकिंग करते हैं। ओके, दोबारा से आप हिम्मत, स्ट्रेंथ गैदर करके उस पर काम करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग इन्वेस्ट करते हैं, और आपको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप रेडी रहते हैं। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है और सोर्स क्या है, ये जानना चाहते हैं।
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा हार्मनी का। ओके, इन्होंने हमेशा आपको नोटिस किया होगा आपकी लाइफ में सुकून कैसे रहता है, आप इतने ग्रोथ कहाँ से लाते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ आप ऐसी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप हमेशा हीलिंग पर्सनालिटी में रहते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव क्यों रहती है, आपका माइंडसेट इतना पॉजिटिव कैसे रह लेता है, आप क्यों नहीं चीज़ों में फंसते हैं, आपके पास कैसे सल्यूशन आ जाते हैं, आप हमेशा इतनी, आपकी पर्सनालिटी इतनी सूदिंग काम कैसे रहती है, आप खुद को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपसे जानना चाहते हैं। वो सोर्स क्या है, आप ऐसा क्या इनसे डिफरेंट करते हैं जो और लोगों की लाइफ में नहीं होता, बट आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ओके, आप ऐसा क्या करते हैं, आप ऐसा कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, आपने ऐसी कौन सी थ्योरी पढ़ रखी है, आपके घर में ऐसा क्या हो रहा होता है, आप पर्सनली ऐसा क्या चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं जो आप इतना काम, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, काफ़ी हर प्रॉब्लम में आप भी फंसते हैं, ये भी फंसते हैं, आप निकल जाते हैं, ये नहीं निकल पाते, ऐसा क्या होता है। इनकी आपकी लाइफ में सब कुछ, आपकी फैमिली हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में ग्रोथ आती है। आप डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। आप जिसकी भी लाइफ में जाते हैं एक हार्मनी लाते हैं। ये कहाँ से आता है? लड़ाई झगड़े के बाद भी आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इनको चांस देते हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? कौन आपसे कहता है? इनकी तरफ से कई बार बहुत सारे ड्रामे किए जाते होंगे, या इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, एनीथिंग, जो भी आपकी सिचुएशन है, या आप जो भी क्लिक कर पा रहे हैं ये कौन पर्सन है, इन्होंने जो भी आपके साथ मसले किए हैं या जो भी आपको हर्ट किया है, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में ड्राइविंग फोर्स है जो आप ट्रिगर नहीं होते, आप खुद को संभाल कैसे लेते हैं और आप इनको भी संभाल लेते हैं। उसके बाद आप जो है हर्ट होते हैं, आप खुद को हील करते हैं, आप ठीक होते हैं और फिर रिलेशनशिप में हार्मनी की बात करते हैं। आप चाहते हैं, आप उसमें इनिशिएटिव लेते हैं और आप एक स्ट्रेंथ गैदर करते हैं और दोबारा से चीज़ों को रीजॉइन करते हैं या रेनोवेट करने की बात करते हैं। रेनोवेट तो नहीं सही वर्ड होगा, आई थिंक रीबिल्ड करने की बात करते हैं। एक रीबर्थ आपके में आता है, रीबर्थ करने की बात करते हैं। तो आप वो पर्सन है जो आप टूटी हुई चीज़ों को भी ना जोड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप वो पर्सन है जो जहाँ प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ना हो वहाँ आप सल्यूशन ला सकते हैं। चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं आप उसमें दोबारा से रीबर्थ ला सकते हैं। ओके, तो आप जो है ना हार्मनी की बात करते हैं। मे बी शायद ये ऐसे नहीं होंगे, इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की, बट इन्होंने हमेशा आपको एक न्यू फेज में ही और एक पॉजिटिव वे में देखा है और खुद शायद नेगेटिव हो गए। तो वो क्या ऐसी ड्राइविंग फोर्स है, वो ऐसा क्या है आपके ऊपर, ऐसी कौन सी दुआ है, कौन सी ऐसी स्पिरिट है जिसकी वजह से आप ऐसे, तो आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं। तो आप अपने को, अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को, अपने ग्रोथ को, करियर को, जॉब को, बिजनेस को, एनीथिंग, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी पर्सनल लाइफ को आप कितना सटल वे में लेके चलते हैं, आप कितना पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, ग्रोथ देने वाले पर्सन हैं आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं इतनी अच्छे तरीके से, ये जानना चाहते हैं। बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आपको और इनकी लाइफ में, इनको लगता है सब कुछ सेम है, बहुत चीज़ें सेम है, और ये सॉल्व करते हैं, ये चीज़ों को फेस करते हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता। आप इनसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं और इन्होंने खुद आपको बहुत बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है, बट आप निकल गए और आप इतने बेहतरीन वे में निकले हैं जिसका कोई जवाब नहीं।
और आप हमेशा एक अपग्रेड पर्सन, एक इम्प्रूव करके आप चीज़ों को लेके इनके सामने आए हैं, और आपने इनकी भी गलतियों को माफ़ करके, इनको एक्सेप्ट करके और इस रिलेशनशिप पे दोबारा इनके साथ काम किया है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके अंदर, क्या है ये पर्सन जानना चाहते हैं। और मे बी ये तब से आपको, जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, ये आपको बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाके कंफ्यूजन में रहते हैं। इनको लगता है आप डुअल पर्सनालिटी हैं, आप फेक पर्सन हैं, लोगों को जो दिखाते हैं, इनको जो दिखा रहे हैं, आप ऐसे नहीं हैं। आप लोगों को फेक चीज़ें दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो कि मैं देख पा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हैं पर्सन, आप वो हैं, ऐसी पर्सनालिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आप लोगों के हर डिफ़िकल्ट टाइम में खड़े रहते हैं। ओके, इनको ये चीज़ बड़ी दिक्कत करती है भाई, आप यहाँ अपने मसले सॉल्व नहीं होते, आप लोगों के मसले सॉल्व कर रहे होते हैं। आप शेयरिंग पर्सन हैं, आपकी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, आप शेयर करना चाहते हैं। आप जो हैं, भले आपके पास थोड़ा सा है, ज़्यादा हुआ तब तो अलग बात है, बट आपके पास अगर मिनिमम चीज़ें भी होती है ना, तब भी आप लोगों को शेयर करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं, ये जानना चाहते हैं, और किन से करते हैं ये भी जानना चाहते हैं, बिकॉज आपके में शेयरिंग का कार्ड आया था। तो ये कहाँ से आप ऐसे पर्सन हैं, बिकॉज इनको आपको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, कि ये भी बहुत बड़ी वजह है। इन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है ऐसा पर्सन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद ये किसी इम्पैथ को डील कर रहे हैं, इनको ये चीज़ नहीं पता। मे बी शायद ये पर्सन थोड़ा डिफरेंट है आपसे, और आप इनसे जस्ट डिफरेंट है, जो कि आपको इस दुनिया से थोड़ा सा यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो इनको ये टू गुड टू बी ट्रू टाइप की सिचुएशन जो मिली है, इनको ये थोड़ा सा हैंडल करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। बट सही बात है, वो क्या पूछेंगे आपसे, पर ये चीज़ इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी की तरह ये है, ये जानना चाहते हैं, इनके दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं, बट ये आपसे पूछ नहीं सकते, पूछ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए फर्दर, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करी है, तो हम नॉर्मल टैरो डेक से भी देखते हैं, राइडर से, ओल्ड डेक से, कि आपके पर्सन आपसे क्या और जानना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे और क्या जानना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे और क्या जानना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स। ओके, सबसे पहले हैंगमैन, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। भाई अब आप मत कहिएगा ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही, देख लीजिए भाई, काउंटर पार्ट है आप दोनों। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स दोनों एक साथ आए हैं, बैक टू बैक। ओके, तो भाई ये जो समय इनको लगता है कि आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी हैं, बट आप लोग डिवाइनली कार्ड हैं। ओके, डिवाइनली पार्टनर हैं। ओके, सोलमेट टाइप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपकी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। दो क्वींस आई हैं। ओके, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है, वैसे तो दो क्वींस आना एक धोखे की बात होती है, जो मैं इसका टेक्स्ट नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी रीडिंग में दो क्वींस आती हैं एक साथ, तो बहुत मुमकिन है कि आपको किसी फीमेल की तरफ से आपको बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई फीमेल आपको धोखा दे सकती है। ओके, या किसी फीमेल ने आपको धोखा दिया है। ओके, तो
ये इसका लिटरल टेक्स्ट मीनिंग है जो मैं आपको टैरो का दे रही हूँ। ओके, मे बी शायद आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं या जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी कोई वजह कोई फीमेल हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, ओके, या कोई फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, या लिटरली आपके अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है या किसी स्ट्रॉन्ग वुमेन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो आपके रिलेशनशिप में हमेशा कुछ ना कुछ फड्डे ज़रूर क्रिएट किया करती हैं, या आपके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं, या आपके पर्सन इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में आए हैं या एट प्रेजेंट हुए हैं। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। अब मैं आती हूँ जो भी मैसेजेस आपके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, ये आपकी ही एनर्जी है। ओके, दोनों क्वींस की एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स में भी हैं और आप कहीं ना कहीं पहले जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी हुए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके पर्सन की है, या पर्सन की हो सकती है या अनदर मेल पर्सन। ओके, अगर आपके पर्सन आपसे और क्या जानना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं इनकी लाइफ में अगर एट प्रेजेंट सारी चीज़ें अटकी हुई हैं या आपने चीज़ों को होल्ड कर दिया है तो उसका रीज़न क्या है। तो अगर आप दोनों अभी नहीं हैं एक साथ तो ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आपको नोटिस करते हैं, जो कि ये आपको नोटिस करते हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, आप शेयरिंग करते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लोग, तो इनको कहीं ना कहीं एक तो ये बहुत बड़ी फीलिंग है कि अगर ये पर्सन आपसे इतना इन्फ्लुएंस और अट्रैक्टेड हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर ये आपसे इतना प्यार मोहब्बत या आपसे इतना अट्रैक्शन, इतना पुल रखते हैं तो और लोग भी तो रखते होंगे। अगर ये आपसे इतना अट्रैक्शन फील करते हैं तो और लोग भी तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते होंगे, और लोगों को भी तो आपसे कनेक्ट होने का मन होता होगा। अगर आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि किसी की भी लाइफ में आ जाए तो उसकी तो ज़िंदगी बन जाए, तो कोई क्यों नहीं आपको अपनी लाइफ में, और लोग भी तो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, कोई भी पर्सन आपको रखना चाहेगा, और जिसकी भी लाइफ में आप जाएंगे आई थिंक उसकी लाइफ में वो बेस्ट पार्ट होगा। तो ये भी इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जानना चाहते हैं तो वो कौन पर्सन है, कौन है इनके बाद वो पर्सन जो आपको अप्रोच करते हैं, और क्या आपको कभी अप्रोच किया है, कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया है, कितने लोगों ने आपको ऑफर किया है, कितने लोगों ने आपको डेट पे बुलाया है, ये सब ये जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं बिकॉज जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते होंगे, आप जब इनसे अलग होते हैं तो इनकी चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं। ओके, इनके सारे काम रुक जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है बिकॉज ऑफ हैंग कार्ड आया है। ओके, इनकी चीज़ें जो है ना होल्ड पे लग जाती हैं। इनका अगर करियर ऊपर जा रहा होता है तो स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है, इनके काम होते होते रुक जाते हैं। इनकी लाइफ में अगर सक्सेस आनी होती है तो डाउनफॉल आने लगते हैं। आपके जाते ही इनकी लाइफ ऑलमोस्ट थम सी जाती है, रुक सी जाती है। बट अपोजिट अगर ये आपको नोटिस करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। आप जिस तरीके से भी हैंडल करते हैं या आप जिस तरह भी आपके साथ सिचुएशन होती है, आप ग्रोथ की तरफ इनको जाते हुए दिखते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है,
आपको देखते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपके अगर वेयर कहीं से पता कर पा रहे हैं, किसी से सुन रहे हो, ये हमेशा आपको बढ़ते हुए देखते हैं और नीचे अपने को रुकते हुए, नीचे गिरते हुए चीज़ों को देखते हैं। इनकी खुद की पर्सनल लाइफ रुक जाती है, इनके काम रुक जाते हैं, इनका हर फेस, हर सिचुएशन, हर फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह ऐसे ही होने लगता है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। अगर आप सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, सब कुछ है, तो ऐसा क्यों नहीं होता। आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें अपवर्ड चली जाती हैं, चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, इम्प्रूवमेंट आती है, सक्सेस आती है, सब कैसे होता है, उसका रीज़न जानना चाहते हैं। वो क्या सोर्स है आपकी लाइफ में। ओके तो आप इनसे ऐसा क्या डिफरेंट चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, ये जानना चाहते हैं। ओके किंग ऑफ वैंड्स की है, ये जानना चाहते हैं अगर इनकी लाइफ में ये नहीं है तो फिर कौन है। क्या जैसे ये आपके लिए इतना अट्रैक्ट होते हैं, क्या आप भी इनके लिए इतनी ही अट्रैक्शन रखते हैं, ये जानना चाहते हैं। अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने चीज़ों को स्लो डाउन कर दिया है, आपको इनिशिएटिव अब की नहीं ले रहे हैं, इस बार आपने कुछ नहीं किया है, तो क्या ये जानना चाहते हैं क्या आपकी तरफ से वो फीलिंग, वो प्यार, वो अट्रैक्शन जो इनके लिए थी, वो क्या ख़त्म हो गई, ऐसा क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं। क्या अभी भी आप उतनी ही अट्रैक्शन रखते हैं जितनी आप इनसे पहले रखते थे, ये जानना चाहते हैं। आप ऐसा खुद के अंदर क्या चेंज ला रहे हैं, बिकॉज आप अट्रैक्शन हो रहे हैं, आप सेल्फ लव करने लगे हैं, आप अपने पे ध्यान इतना देने लगे, आप इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि ये आपकी एनर्जी इनको पुल करती है। ओके ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको डाउट होता है कि ये तो इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में है नहीं, तो ये नहीं है तो फिर आपको देख के तो कोई भी अट्रैक्ट हो रहा होगा ना। आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रोथ में हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, आपकी जॉब में, आप बिजनेस, जो भी आप इंडिपेंडेंट पर्सन है, आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपको आपकी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है, आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो। तो जब दोनों क्वालिटी हैं तो ये क्या कोई और भी तो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ से डर भी लगता है। ओके कि अगर डिसीजन, अगर किसी की तरफ से भी इनिशिएटिव अगर नहीं किया गया तो मे बी आप किसी और को एक्सेप्ट कर लेंगे या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, और ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आता है और वो कौन पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है या कुछ भी हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको पकड़ना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स में कहूँ, अगर नॉर्मल वर्ड्स में, तो ये आपको देखना चाहते हैं। आपको आप अगर इनसे कहते होंगे कि आप इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनके अलावा आप सिंगल मैन पर्सन हैं और ये वो, तो अगर आपकी लाइफ में कोई और आता है तो ये आपको प्रूव कर पाएंगे कि देखो आपने मूव ऑन कर लिया। ओके इनको कहने को हो जाएगा, तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बट आप सिंगल हैं, अगर ये आपको कहीं से नोटिस कर पा रहे हैं तो आप सिंगल पर्सन है, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आपने पूरा ध्यान अपने करियर ग्रोथ पे लगा दिया है, आप खुद के सेल्फ लव में हैं, आप खुद को अट्रैक्टिव कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और अपने को पॉजिटिव रख रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, खुद को एक नए फेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट में डाल रहा है कि मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना कोई तो होगा। जब ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं तो कोई और क्यों नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, इसका मतलब कोई ना कोई है ज़रूर जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको फिक्र चिंता नहीं। ये जानना चाह लास्ट
फर्स्ट हम बस एक कार्ड से देखेंगे आपके लव टैरो के थ्रू से कि ये आपको मैसेजेस के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं और ये आप पे आपसे और क्या जानना चाहते हैं, क्या ये जानना चाहते हैं। ओके ओके, केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन हेयर। देख लीजिए, मैंने कहा ना, ये आपसे यही जानना चाहते हैं कि इनके साथ जो आपकी केमिस्ट्री और ये आपके साथ जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, आप दोनों का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये जो फील करते हैं कि आप सोलमेट हैं, मिरर करते हैं एक दूसरे को, अगर आप इनके लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप अभी इनके साथ नहीं है, इनके लिए कुछ भी एक्शन या अट्रैक्शन फील अब नहीं करते, तो ये केमिस्ट्री आप किसके साथ शेयर करते हैं? आप क्या अब वो जो केमिस्ट्री इनके लिए फील करते हैं, जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग, लव इनके लिए रखते हैं, क्या वो कम हो गया है? अब आप पहले जैसा फील नहीं करते, ये जानना चाहते हैं। ओके, ये आप जानना चाहते हैं आपसे। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर पर्सन अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर। ये जिस तरीके से आपको विजुअलाइज और इमेजिनेशन में और अपने ड्रीम्स में देखते हैं, क्या आप भी आप इस टाइम पे आप इनको वैसे ही विजुअलाइज और इमेजिनेशन करते हैं? क्या आप ये भी आपके ड्रीम्स में आते हैं? ये आपके लिए इतना अर्जेस महसूस करते हैं, इनको फिजिकल अट्रैक्शन होती है आपसे, ये आपको फिजिकली इंटीमेसी आपके साथ इमेजिनेशन करते हैं अपनी, तो क्या आपको भी ऐसी चीज़ें फील होती हैं कि नहीं? अब ये जानना चाहते हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप देख लीजिए, इनको लगता है कि आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, और जो कि यहाँ पे आया भी था, दोनों किंग एंड क्वींस भी आए थे। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, इनको लगता है कि जब आप दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा है, इनको लगता है कि आप सोलमेट हैं, आप डिवाइनली पार्ड हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। जब इनको डीप डाउन फील होता है, तो क्या आप भी वो चीज़ें फील करते हैं? क्या आपको भी फील होता है कि आप दोनों जन्मों जन्म से साथ हैं? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है, तो ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। रीज़न भले कुछ भी बन जाए सिचुएशन, तो ये आपसे जानना चाहते हैं, जब ऐसी चीज़ें ये फील कर रहे हैं आपके जाने के बाद, तो क्या सेम चीज़ आप फील करते हैं कि नहीं? तो ये आपसे जानना चाहते हैं। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्दर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़, अगर ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ऐसे लोगों से भी शेयर करें जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही हो या वो टैरो में इंटरेस्टेड रखते हो। ओके, और बेहद ख्याल रखिए एंड प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। सब्सक्रिप्शन प्लीज़ 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 प्लीज़, आप लोगों का मोटिवेशन मुझे बहुत चाहिए, मेरे चैनल को भी और हमारे को, और आप मेरी फैमिली हैं। वैसे भी बहुत लोगों को मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे रिव्यू देते हैं, पर्सनल बताते हैं, उनसे चीज़ें मैच हो रही है, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।